उसके बाद लोगों को कहा जाता है कि भाई हम बड़े वेलफेयर के काम करने वाले लोग हैं। 11 साल ये सोए रहते हैं, 11 महीने सोए रहते हैं और आखिरी 1 महीना जो है ये काम करते हैं। अभी तक उस एग्रीमेंट की खदो खाल कुछ सामने नहीं है, लेकिन शुनीद ये है कि ये सारी की सारी कमर्शियल लैंड जो है उनके हवाले कर रहे हैं। हमारी जो प्राइवेट लैंड है, जो हमारी परचेज्ड और पेड है, जो सुप्रीम कोर्ट बार की, जिस पर हमारा एक अपार्टमेंट का मंसूबा था, जिस पर हम जो है बाद के जो वकला हैं उनके लिए अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, वो भी दिए जा रहे हैं। हम उसकी मज़ामत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि वो ज़मीन जो है DHA के एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और हमारी सारी कमर्शियल, अभी तक ये वाज़े नहीं हुआ कि DHA ने वाज़े नहीं किया कि आपने MOU में कहा था, और MOU को 1.5 साल हो चुका है, उसमें लिखा था कि 90 दिन के बाद ये MOU ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट से यहाँ पहले ही अगर मशीनरी चल रही है तो वो कैसे चल रही है, वो अखराजात कौन बेयर कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार तो नहीं कर रही, वो DHA ने क्यों शुरू कर दी है? DHA के बारे में हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये अपना आर्मी का काम नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ कायम करें, लेकिन ये भी हम मानते हैं कि इस वक्त हाउसिंग के नाम पर सबसे बड़ा ब्रांड वो है। लोग उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी बेहतर समझते हैं, उसमें रिहाइश भी सामने रखते हैं, और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात, अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये काम सारा का सारा, ये अगर उस 1 साल पहले हुआ होता तो हमारे वो जो वकला हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता। तो इस एग्रीमेंट को हम जब तक हमारे सामने नहीं आता, हम इसके बारे में खदो खाल, लेकिन हमारे अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है कि जिसमें सारे कमर्शियल्स दिए जा रहे हैं, सारी की सारी इम्यूनिटीज़ दी जा रही, इवन मुझे पता चला है कि नाम भी हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट बार हाउसिंग का ख़त्म किया जा रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम जो है अपोज़ करेंगे। और हम जो है हम समझते हैं कि इस पे हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं, और इंशाअल्लाह जब हम आएंगे तो हम आकर इसको जो है नेगोशिएट करा के उनसे अपने बेनिफिट्स भी, इसको मॉडिफाई भी करवाएंगे और इसको तब्दील भी कराएंगे। जी, एनरोलमेंट जो है, ये एनरोलमेंट अभी तकरीबन 400 के लगभग एनरोलमेंट हुई है। 400 के लगभग एनरोलमेंट आखिरी दिनों में हुई है। होना ये चाहिए था कि ये एनरोलमेंट जो है, जितने लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं सारे, उन सारों को एनरोलमेंट का लिए मौका दिया जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर ये इलेक्शन से पहले कराना ज़रूरी था तो मैंने 2 खतूत लिखे थे और ख़ुद भी मुलाकात भी की थी चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी से कि जितने भी लोग फ़िटनेस सर्टिफिकेट जिनके जारी हुए हैं उन सारों को जो है ये एनरोल कर लिया जाए, और उनकी जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स रेलिवेंट हैं, उनकी जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट है उस पर रिलाई किया जाए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ हमारे सिंध में 5 हाई कोर्ट के जजेस इंटरव्यू लेकर फ़िटनेस जारी करते हैं, और KP में भी 5 करते हैं। पंजाब में 3 जजेस जो है ना, चीफ जस्टिस समेत, वो इंटरव्यू लेते हैं, उसमें कोई मेंबर बार कौंसिल नहीं होता। और बलूचिस्तान में हर जज जो है वो उसकी फ़ाइल पर अपना रिकमेंड करता है, तो तब वो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब इतनी बड़े एक प्रोसेस प्रोसीजर होकर आता है तो उन तमाम फिटनेस सर्टिफिकेट वालों को एनरोल होना चाहिए था, और उनको अभी भी हम मुतालबा करते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम देखते हैं कि यहाँ 2 उनके साथ मेंबर्स बैठे होते हैं, और वो 2 मेंबर्स जो है वो उसी ग्रुप के हैं जिस ग्रुप के ये अपना जो हमारा अपोजिंग ग्रुप है, और वो उनके साथ वोटों की बात करते हैं। मुझे ख़ुद जो है ये उन्होंने कहा कि हम ये अपना वोट अपने बना रहे हैं, और इसके लिए जो ना कोई असूल वज़ा किया गया, ना उसकी प्रायोरिटी को देखा गया। पिक एंड चूज़ लोगों को बुलाकर लिस्टें, उसमें इनका इंटरव्यू के लिए लिस्ट में नाम डाल दिया गया, उसकी नाम इंटरव्यू के लिए डाल दिया गया, और बाकी जो बड़ी तादाद में हमारे वकला हैं वो तकरीबन 1700-1800 के लगभग वो लोग जो है इस इंतज़ार में रहे कि हमें भी कॉल लेटर आएगा और हम भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। वो नहीं बुलाए गए और अभी भी इंतज़ार में हैं। सर जी, एहसन भून साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जब आप जबारी साहब सदर थे तो वकला की सोसाइटी के हवाले से कोई 77 करोड़ रुपए का कोई ठेका किसी कंपनी को दे दिया गया, और आप वकला हजरात का 1 करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हो गया।
तो क्या आपने अपने ग्रुप के जो कैंडिडेट थे हाफिज ज़ुबैरी साहब उनसे इस हवाले से कुछ पूछा भी, ये सब कुछ कैसे हुआ, नुकसान तो अल्टीमेटली बुकला के हुआ? मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे जो कैंडिडेट थे, जो रिटर्न कैंडिडेट हाफिज ज़ुबैरी साहब, उन्होंने यहाँ वकला के लिए एक अपार्टमेंट का बड़ा शानदार मंसूबा बनाया था। और वो अपार्टमेंट का शानदार मंसूबा जो है इसलिए था कि 2200 सिर्फ मेंबर जो हैं उनको वो मिल चुका है, अपना प्लाट मिले हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए कोई प्लाट नहीं है, कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, तो उनको बेनिफिट दिया जाए। वो एक मंसूबा बड़ा अच्छा था जिसको ख़त्म कर दिया गया। वो एक बड़ा अच्छे लगन से काम करते रहे। और इल्ज़ामात जो है ना, मेरी सियासत का ये हिस्सा नहीं है। मेरे पास बहुत से लोगों के ख़िलाफ़, अपोनेंट के ख़िलाफ़ तो मैं बात ही नहीं करता। मैं एहतराम करता हूँ अपने आप सारे अपोनेंट्स का, अपने अपोनेंट कैंडिडेट्स का, और उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ। मैं एलिगेशन वाली पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ, और मैं जो है अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। इसलिए मैं ये पसंद ही नहीं करता कि यहाँ मैं किसी इल्ज़ाम तराशी का हिस्सा बन सकूँ। नुकसान नहीं हुआ? नुकसान तो इन्होंने किया है ना, हमारा प्रोजेक्ट प्लाजा वाला कैंसिल करके। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। वो बैंक गारंटी अल्टीमेटली बुकला के हुआ? मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे जो कैंडिडेट थे, जो रिटर्न कैंडिडेट हाफिज ज़ुबैरी साहब, उन्होंने यहाँ वकला के लिए एक अपार्टमेंट का बड़ा शानदार मंसूबा बनाया था। और वो अपार्टमेंट का शानदार मंसूबा जो है इसलिए था कि 2200 सिर्फ मेंबर जो हैं उनको वो मिल चुका है, अपना प्लाट मिले हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं उनके लिए कोई प्लाट नहीं है, कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, तो उनको बेनिफिट दिया जाए। वो एक मंसूबा बड़ा अच्छा था जिसको ख़त्म कर दिया गया। वो एक बड़ा अच्छे लगन से काम करते रहे। और इल्ज़ामात जो है ना, मेरी सियासत का ये हिस्सा नहीं है। मेरे पास बहुत से लोगों के ख़िलाफ़, अपोनेंट के ख़िलाफ़ तो मैं बात ही नहीं करता। मैं एहतराम करता हूँ अपने आप सारे अपोनेंट्स का, अपने अपोनेंट कैंडिडेट्स का, और उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ। मैं एलिगेशन वाली पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ, और मैं जो है अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। इसलिए मैं ये पसंद ही नहीं करता कि यहाँ मैं किसी इल्ज़ाम तराशी का हिस्सा बन सकूँ। नुकसान नहीं हुआ? नुकसान तो इन्होंने किया है ना, हमारा प्रोजेक्ट प्लाजा वाला कैंसिल करके। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।